ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के सुख भाव के बारे में। कन्या राशि वालों का सुख कैसा होता है, इनके माता मित्र कैसे होते हैं, इनका वाहन कब आता है और इनका घर आदि कैसा होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, जो व्यापार का स्वामी होता है। कन्या राशि वाले अगर अपने जीवन में व्यापार बिजनेस करते हैं तो ये धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ऊपर तक जाते हैं। अब इनको क्या अपने सुख भाव के बारे में अधिक चिंता नहीं होती है। इनको अधिक चिंता अपने व्यापार को बढ़ाना, व्यापार से और अधिक व्यापार बड़ा करना, धन जमा करना, दूसरा फिर व्यापार चालू करना, इस चीज़ में कन्या राशि वाले बहुत अग्रणी होते हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि के लोगों के पास धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र से जो लोग हैं उनके पास अच्छा खासा धन हो जाता है। धन जब इनके पास खूब हो जाता है तब भी ये वाहन आदि खरीदना जल्दी पसंद नहीं करते हैं। घर अब ये है कि कन्या राशि वाले चूँकि इनके सुख भाव में धनु राशि बैठती है, इसलिए यह जो घर आज बनाएंगे तो बहुत सोच समझ कर बनाएंगे। ये ऐसी जगह पे ज़मीन जायदाद खरीदेंगे जो आगे चलकर बहुमूल्य बने, इसलिए ये हमेशा इस तरह से अच्छी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। जब एक बार ये ज़मीन आदि ले लेते हैं या घर लेते हैं तो ये उस घर का फिर बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत बनाते हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि वाले लोग सादा भोजन शुद्ध विचार वाले होते हैं। ये वैसे तो शौकीन होते हैं पहनने ओढ़ने के, अच्छे कपड़े, अच्छे इनके गहने सोना चांदी के होते हैं, लेकिन ये हर समय उसका उपयोग नहीं करेंगे। हमेशा सोने का चैन पहन के घूमते रहें, अंगूठी पहन के ऐसा नहीं। इनके पास रहेगा सब, समय आने पर ये पहनते भी हैं, दिखाते भी हैं, और जब ये दिखाएंगे तो बड़े बड़े दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे गहने रहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। गुप्त धन इनके पास बहुत ठोस होता है। जब ये अपना घर आदि यानी कि जब कन्या राशि के लोग 30-32 वर्ष के होते हैं तब यह अपने घर का निर्माण कराना प्रारंभ करते हैं, और निर्माण भी ये बहुत आराम से कराएंगे। कोई जल्दी नहीं कि 6 महीने में मकान बनकर तैयार खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक एक दीवार या जो भी है उसको इतना मजबूत और ठोस बनवाते हैं कि वो फिर कभी भविष्य में किसी तरह का उसमें कमी ना रहने पाए। इसलिए ये पूरा घर बनाते समय पूरी एक प्लानिंग रखते हैं। जब इनका घर बनकर मजबूत तैयार हो जाता है तब फिर उस घर की साज सज्जा आदि। लेकिन आप ये देखोगे कि कन्या राशि वाले अपने धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। इनकी धर्मपत्नी जैसा बोलती है उसके अनुसार ये वैसा ही घर की सुख सुविधा का इंतज़ाम करते हैं। ये अपने लिए कुछ खास धन व्यय नहीं करते हैं, लेकिन जब इनके बच्चे इनके ऊपर दबाव डालते हैं वाहन के लिए आदि ये वो, तो ये अपने बच्चों की खुशी के लिए वाहन खरीदेंगे, और वाहन भी ये नया ही खरीदते हैं। आप देखोगे कि कन्या राशि वाले कभी भी काम चलाऊं सरकार की कहानी नहीं करते हैं। अच्छा नया गाड़ी लाएंगे, ये उसका पूरा ध्यान रखेंगे, देख रेख ये
हाथों में रखते हैं। हाँ, ये है बच्चे फिर चलाने, घूमने टहलने का ये फिर कोई प्रतिबंध नहीं रखते हैं, लेकिन इनके गाड़ी घोड़ा में कोई समस्या आई तो तुरंत उसको खुद जाकर रिपेयर करवाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। अब जो लोग कन्या राशि के लोग नौकरी आदि करते हैं, वो लोग भी सबसे पहले अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा नाम कमाते हैं, अच्छे खासे उन्नति प्राप्त करते हैं, धन धीरे धीरे जमा करते रहते हैं। जब ये खूब अच्छा धन जमा कर लेते हैं, बैंक बैलेंस मजबूत बना लेते हैं, तब ये घर के लिए, अब जहाँ तक नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं, ये अपना 35 से 36 वर्ष के बीच इनके घर का योग बनता है। ये घर भी जहाँ खरीदेंगे, आप देखोगे कि अपने ऑफिस के आसपास ही घर खरीद देंगे। अधिक दूरी यात्रा इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। वो आसपास के क्षेत्र का घर महंगा है तो भी ये खरीदेंगे, और बढ़िया घर खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। कभी पुराना घर भी खरीदा तो उसको तोड़वाकर ये नया बनाते हैं। इस तरह से जो कन्या राशि के लोग हैं, यह 40-42 वर्ष तक अपना घर आदि बना के मजबूत कर लेते हैं। इसके बाद ये फिर भी धन बचाते ही रहते हैं। वाहन सुख भी ये समय से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये बताया मैंने आपको पहले ही कि ये अपने वाहन का उपयोग ज़्यादातर इनके बच्चे करते हैं, ये कम ही करते हैं। व्यापार बिजनेस के लिए वाहन से कोई सामान लाना है आदि लाना है तो ये उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये अपने वाहन से लेकर कहीं घूमने टहलने, जैसे इनके बच्चे वाहन लेकर एक बार निकल गए तो खूब पूरा राउंड मार के घूम घाम के आएंगे। लेकिन ये अगर वाहन लेकर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो अपने काम के प्रति बहुत उद्देश्य रहता है इनका, काम किए और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। आगे चलकर जब ये 45 वर्ष के बाद जो व्यापार या नौकरी करते हैं, तब फिर ये अपना धन बचाते रहते हैं। इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी होती है। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखते हैं। अपनी माता को तीर्थ यात्रा करवाना, दान धर्म करवाना, ये इनकी एक विशेषता होती है। इनकी माँ कहीं जाना, तीर्थ करना चाहती है, कोई दान धर्म करना चाहती है, तो ये खुशी खुशी 2 वस्त्र देना है, वहाँ 4 वस्त्र दान दो। यह कभी भी अपनी माँ के खुशी में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो ये ऐसा महसूस भी करते हैं, मानते भी हैं कि इनकी माँ ने दान किया तो मानो इन्होंने भी दान किया, और ऐसा होता ही है। इनकी माँ तीर्थ यात्रा में जाकर अपने बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, कामना करती है, और भगवान की कृपा भी इन लोगों को प्राप्त होती है, जिससे कि कन्या राशि के लोगों का जो जीवन होता बड़ा परिश्रमी है। आप कन्या राशि को घर में आराम करते देख बहुत कम पाओगे। अगर वो नौकरी भी करते हैं और अगर छुट्टी का दिन है तो वो 8 बजे 10 बजे तक सोए, ऐसा आप कम पाओगे। ये समय से नियम के पक्के होते हैं, उठ जाते हैं, नित्य क्रिया आदि के बाद फिर ये मित्रों से मिलने जुलने, उनके यहाँ जाना या मित्र इनके यहाँ आना, तो इस तरह से सेवा आवा भगत में इनका दिन व्यतीत होता है। लेकिन ये कभी भी आलस्य को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। इसी कारण जब ये 60-65 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं, तब भी ये आराम करना पसंद नहीं करते। इनके घर में हर वो सुख सुविधा होती है, नौकर चाकर भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने काम स्वतः करना पसंद करते हैं। और इनकी पत्नी हो भी बहुत धार्मिक होती है, इनके लिए हर वो सेवा सत्कार करती रहती है जो इनको आवश्यक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि कन्या राशि के लोगों का जो जीवन बचपन का होता है, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, लेकिन अगर ये व्यापारिक विचार के हैं तो ये शिक्षा पर अधिक ध्यान न देकर अपने व्यापार पर पूरा ध्यान लगाते हैं।
जो लोग नौकरी चाकरी करते हैं वो अकाउंटेंट, बैंकिंग, क्लर्क, लिपिक आदि के अलावा रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, राइटर, कवि, नृत्य, रंगमंच, कलाकारी आदि क्षेत्र में भी ये बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये वकील भी बनते हैं, वैद्य भी बनते हैं और इसके भी ये बहुत अच्छे जानकार होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, किसी से भी कम दान ये नहीं देते हैं, इसलिए इनका समाज में अच्छा खासा नाम और प्रसिद्धि होती है। राजनीति से थोड़ा इनके कम लगाव होते हैं, लेकिन अगर ये राजनीति में भी जाते हैं तो उतने सफल नहीं माने जाते हैं। फिर भी ये देखा गया है कि इन्होंने जो सुख सुविधाओं का सारा व्यवस्था किया, इनके बच्चे उसका खूब लाभ उठाते हैं और इससे इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रकार आप देखोगे कि 60, 65, 70 जब ये बिल्कुल शारीरिक तौर पे शिथिल होने लगते हैं, तब ये घर में रहना, बाग बगीचा लगाना, पौधों को पानी देना आदि का कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं और इस तरह से इनका जीवन जो है 50-55 के बाद भी हर प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। तो आप देखोगे कि कन्या राशि के लोग हर वो सुख सुविधाओं के स्वामी होते हैं, लेकिन इसका ये उपयोग बहुत कम करते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कन्या राशि के सुख भाव के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।